साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य हिंदी संबंधी उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है पर्यायवाची शब्दों से भी हमेशा आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की पर्यायवाची शब्दों से। किन किन शब्दों के पर्यायवाची अक्षर हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले सरस्वती। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है, इन्हीं पर्यायवाची शब्दों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा शारदा, वाक, वीणा, वीणापाणी, वीणावादिनी, श्री भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है भाई। फिर है वीणापति, वीणावादिनी, हंस वाहनी, गिरा, भाषा, भारती, इला, ब्राह्मी, वागीश, वागेश्वरी, महाश्वेता, निधात्री, वागीवधात्री और कणिका। ये सभी शब्द आपको सरस्वती के पर्यायवाची शब्द देखने को मिले हैं। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द हैं इन्हीं शब्दों में से आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो आगे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा तलवार। तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कृपाण, असी, अखड़, करवाल, शमशीर, चंद्रहास। ये सभी के सभी शब्द जो हैं तलवार के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं पेड़ के अर्थात वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं पेड़, तरु, दरखत, द्रुम, गाछ, साखी, पादप, विटप, रूख, द्रुम। ये सभी जो है पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं मोर के पर्यायवाची शब्द। मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं सारंग, मयूर, नीलकंठ, केकी, कालापी, हरी, सीखा, शिखंडी, बही, धवजी, भुजगारी, शिवशुत और शिवशुत वाहन। ये सभी जो है शिवशुत वाहन जो है मोर को ही कहा जाता है। तो ये सभी शब्द जो है आपको मोर के पर्यायवाची मिलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं ईश्वर के पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है प्रभु, दीनानाथ, ईश, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, जगत प्रभु, परब्रह्मा और अज, जगदीश। ये सब जगन्नाथ, दीनबंधु, स्वयंभू। स्वयंभू इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्वयंभू जो कि 10वीं शताब्दी के ये 8वीं शताब्दी के रहे हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के स्वयंभू। उनका ही पर्यायवाची जो उनके नाम का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर। ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्वयंभू किस शताब्दी के विद्वान रहे हैं। तो स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के 10वीं शताब्दी के हमारे पुष्यदंत रहे हैं। इसके बाद आते हैं तो 8वीं शताब्दी के विद्वान आदिकाल के प्रमुख कवि के नाम से जाने जाते हैं। स्वयंभू जी अपभ्रंश के कवि रहे हैं, पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है पौंगचर्यु नाम से जो है एक महाकाव्य की भी रचना की है जिसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं आगे। लेकिन हम पर्यायवाची शब्दों को कर रहे हैं तो ये स्वयंभू जो पर्यायवाची शब्द किसका है? ईश्वर का। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है अग्नि। अग्नि जो शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है? आग, धंजय, हुताशन, जातदेव, वैश्वानर, ज्वाला, वायुशक, दहन, ज्वलन, कृपाणु, रोहिताश्वर और वहीन। एक सेकंड भाई। रोहिताशव, वहीन, अनल, पावक, दव, धूमकेतु। ये सभी जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। हुताशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अनल भी पूछा जाता है भाई, पावक भी, और ये
कई सभी शब्द जितने मैं ये पर्यायवाची शब्द करा रही हूँ ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपके जो है 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2-3% तो अवश्य ही पर्यायवाची शब्दों से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, नहीं अन्यथा 1% तो अवश्य ही पूछा जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं पर्वत का पर्यायवाची शब्द। पर्वत के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे होते हैं अचल, पहाड़, चट्टान, अद्री, भूधर। भूधर कई बार पूछा जाता है भाई, भूधर और भूमिधर ये दोनों शब्द जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि पर्यायवाची शब्द, पर्वत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर भूधर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो नग, भूमि एक उसके बाद नग, गिरी, शैल, मेरु, तुंग, धराधर, महीधर, अचल। भूधर, धराधर ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भूधर अर्थात भूमि को धारण करने वाला, धराधर धरती को धारण करने वाला। बढ़ते हैं आगे, अगला देख लेते हैं हम पर्यायवाची शब्द तालाब। तालाब से संबंधित जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें शामिल है पोखर। पोखर भी तालाब को कहा जाता है। सर, सरोज, सरसी, जलाशय, कासार, तड़ाग, ताल, हर्द, छद्म, दह, पुष्कर। पुष्कर भी कई बार पूछा जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर हाथी के पर्यायवाची शब्द गज, गजेंद्र, गैनंद, हस्ती, करी, कुंजर, दंती, द्विरद, द्वीप और नाग। द्वीप कई बार पूछा जाता है भाई, द्वीप का मतलब होता है हाथी। कुंभी और सिंदूर, मंतंग, वारण, व्याल, वितुल ये सभी जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं अश्व, घोट, तुंग, तुरुंग, तुरुंगम, वाजी, सेधव, है ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। फिर है जंगल के पर्यायवाची शब्द वन, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी, कानंतार ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है आकाश के पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, अनंत, अब्र, गगन, पुष्कर, नभ, अंबर और व्योम। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एक शब्द पुष्कर। पुष्कर आपने देखा कि हमने तालाब का भी पर्यायवाची पढ़ा था। तालाब, पुष्कर का मतलब होता है तालाब भी होता है, आकाश भी होता है। साथ में जो है इसका पर्यायवाची शब्दों में कमल का भी पर्यायवाची शब्दों में भी ये शामिल किया जाता है। और साथ ही जो है तलवार को भी कहा जाता है। तो एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, इस शब्द के जो कई सारे अर्थ निकल कर आते हैं। हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाना है। इन शब्दों में से जो भी ऑप्शन में हो उसी का हमें आंसर लगाना है। फिर है नभ, अंबर, व्योम। और उन ऑप्शनों में भी जो है एक ही शब्द मिलेगा आपका जिसका पर्यायवाची शब्द होगा पुष्कर। तो आकाश का, तालाब का आपने देखा ही है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा विभाकर, चंद्र, चांद, इंदु, मरणांक, शशि, शशांक, शशांकर, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, निशानाथ, निशापति, राकापति। उसके बाद कलानिधि, मयंक, मृणांक, राकेश और रजनीश। ये सभी के सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप फिर से एक एक बार रिवाइज करते हुए आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। धरती का पर्यायवाची जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है पृथ्वी, भू, भूमि, अचला, धरा, धरतरी, धारियित्री और धरणी, शोणी, क्षिति, जगती, उर्वी, मेदिनी, मही, धाप्ती, वसुमती, बीज परशु और अवनी, ईला, वसुधा, वसुंधरा,
पर हु भी, ये सभी के सभी जो है धरती के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पक्षी के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है परिंदा, पंछी, द्विज, खग, खेचर, चिड़िया, अड़ज, विग, विहंग, विहंगम, विग, पतंग, पेखरू। पेखरू इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। शकुनी, चिड़िया, नवचर और शकुंत, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बादल के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अम्बुद, अब्र, मेघ, घन, तोयद। तोय होता है पानी का पर्यायवाची और द लगा हुआ होता है, जिसमें जो पानी के पर्यायवाची शब्द है उसमें अगर हम द प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वे होते हैं हमारे बादल के पर्यायवाची शब्द। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अम्बु, अम्बु कहा जाता है पानी को, लेकिन द लगा दिया तो ये हो जाएगा बादल। अब्र, मेघ, घन, तोयद। तोयद, तोय होता है पानी का पर्यायवाची, लेकिन द लगा दिया तो इसमें ये बादल का पर्याय। इसी प्रकार जल पानी का पर्यायवाची होता है, द लग गया तो जलद हो गया तो बादल का। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जलधर, वारीधर, बलाधर, प्योधर, नीरद और प्योदी, पर्जन्य, सारंग, जीमुत, ये सभी के सभी जो है बादल के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं घर के पर्यायवाची शब्द। घर के पर्यायवाची शब्दों में है अयन, आगार, आलस्य, आवास, गृह, गे, धाम, निकेतन, निवास, भवन, मंदिर, आला, सदन। ये जो सभी के सभी जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। रात के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। रात्रि, निशा, निशी, निशित, रेन, यामा। यामा जो रचना लिखी है महादेवी वर्मा ने, उस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1882 ईस्वी में, सॉरी भाई 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं रात के पर्यायवाची शब्द। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है यामा ये, और रचना काव्य, एक काव्य संग्रह रहा है यामा जो रचना है इनकी। यामिनी, विभा, विभावरी, शर्वरी और त्रियामा, रजनी, तमी, तमसा, तिम्स्त्रा, शपा, शणदा, दोषा, ये सभी के सभी जो है रात के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहु, भुजाना, ये सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पानी के पर्यायवाची शब्द जल, वारी, अगर वारिद हो जाएगा तो बादल, द लग जाएगा तो ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के, ये आपको ध्यान रखना है। पानी, भुजा, सॉरी भाई पानी के देख रहे थे, वारी, नीर, नीरद हो जाएगा तो बादल के पर्यायवाची शब्द आएगा। फिर इसी प्रकार तोय पानी का पर्यायवाची है, तोयद हो जाएगा तो बादल। सलील पानी होता है, अम्बु पानी, सर पानी, इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर पानी के पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे नदी के पर्यायवाची शब्द। नदी के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है नदिया, तरिणी, सरिता, स्रोत, विष्णी, स्रोत, स्विनी, तो इस प्रकार से जो है निर्झरणी, तरंगणी, तरनी, लहरी, सरी, तरंगवती, निम्गा, लरमाला, तटिया, ललोलिनी, ये सभी के सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द है। प्यायस्विनी और दरिया, नद, ये सभी के सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है सूर्य के पर्यायवाची शब्द। सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है सूरज, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, भास्कर, प्रभाकर, भानु, अक्र, आदित्य, सविता, पतंग, कमलबंधु, मिर्च, मिरीची माली, ये इम्पोर्टेंट है भाई, मिरीची माली कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। और फिर है चंडाशु, रवि, हंस भी सूर्य को कहा जाता है। तजो राशि, दिन मणि,
ये सभी के सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है अम्बक, दक, दीदा, इक्षण, विलोचन, प्रेषण, लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दर्घ, अशी। ये सब जो है आँख के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। कमल के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है, एक सेकंड पे, कमल के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है हमारे जलज, नीरद, नलिन, उपतल, इंदिवर। उसके बाद है सद्दल, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरसिरुह, सरोरुह, राजीव, वारिज, कंज, कुल्य, कोकनद, अरविंद, अम्बुज, अम्भोज, अम्ब और तामरस। तामरस भी जो है कमल को कहा जाता है। मकंद, पुंडरिक, पंकज। पंकज भी कमल को कहा जाता है। पाथोज, पदम और परिजात। ये सभी की सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये जो है बार बार इनको रिवाइज कर लेना है। और उन्हीं इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, दरखत, खाच, साखी, तरु, पादप, विटप, रूख, द्रुम। शायद हम ये कर चुके हैं। उसके बाद फूल का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं पुष्प, कुसुम, गुल, सुमन, परशुन, मंजरी, पुहुप, लातांत। आग के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है अग्नि, धनंजय और उसके बाद हुताशन, जातदेव, वैष्णवर, ज्वाला, वायुशक, दहन, ज्वलन, कृशाणु और रोहताश, वहीन, अनल, पावक, दव, धूमकेतु। ये सभी जो है आग के पर्यायवाची शब्द है। गणेश जी के पर्यायवाची शब्द तो आपको पता ही है, गजानन, विनायक। विनायक भी जो है गणेश जी को कहा जाता है। और विनायक नामक जो पात्र है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है विनायक पात्र निम्नलिखित में से किस उपन्यास का है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा के अंतर्गत विनायक नामक पात्र हमें देखने को मिलता है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गणपति, एकदंत। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है महाकाय, गणाधि, लंबोदर, हरअंब, गजवदन, गिरिजा नंदन, गौरीसूत, मोदक, मोषक प्रिय। उसके बाद है मूषक वाहन और विंदेश और विधय, विनायक, भवानी, नंदन, द्वैमातुर। ये सभी के सभी जो है गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। राजा के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है सम्राट, भूप, भूपति, नृप, नृपति, नरेश, नरपति, महीप, राव, नरेंद्र, महीपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, भूपाल, भूस्वामी। ये सभी के सभी जो है राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। माता के पर्यायवाची शब्दों में माँ, माता, मैया, माई, अम्बा, मातु, जननी, जन्मदात्री, मत्री और महतारी, जनयित्री, धात्री, परसु, अम्ब, अंबिका। ये सभी जो हैं माता के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गंगा के पर्यायवाची शब्दों में अलकनंदा, भागीरथी, जानवी, देवनदी, सुरसरी, सुरसरिता, देवशरी, सुरधवनी, नदीश्वरी, मंदाकिनी, देवापगा और विष्णुपदी, त्रिप्तका। ये जो सभी के सभी जो हैं गंगा के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हवा के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है पवन, वायु, मारुत, समीर, समीरण, अनिल, बयार, वात, पवनमान, मृगवाहन, नवप्राण,
प्राण, प्रकंपन, प्रभंजन, ये सभी के सभी जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद पत्नी के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है प्राण प्रिय, प्रिया, पत्नी प्रिया, जीवन संगनी, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भारिया, दारा। भारिया और दारा कई बार पूछी जाती है भाई। तियवामा और धरनी, कांता, कांता भी पूछी जाती हैं। कलत्र, अर्धांगिनी, बहू, वधू, औरत, वल्लभा, सहभागिनी, सहगामिनी, ये सभी के सभी जो हैं, और सहभागी भी, ये सभी के सभी जो हैं पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं आगे हवा के पर्यायवाची शब्दों में हवा, वायु, मारुत, समीर, समीरण, अनिल, बयार, वात, पावनमान, मृगवाहन, नवप्राण, प्राण, कंपन और प्रभंजन, ये हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं संसार के पर्यायवाची शब्द। संसार के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है जग, जगत, जगती, विश्व, ब्रह्मांड, भव, भवन, लोक, विश्व, दुनिया, इहलोक, ये सभी के सभी संसार के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद सागर के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं समुंदर, जलधाम, जलधि, जलनिधि, नीरधि, नीरनिधि, उद्धि और अभिधि, अम्बुधि, निर्धि, प्योधि, प्योनिधि, तोयनिधि, वारिधि, विष्णु और नदीश, अरवण, वारिश, अर्णव, अरवण नहीं भाई, अर्णव, वारिश, पारावार और रत्नाकर, ये सभी के सभी जो हैं सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, चीर, वट, वासन, परिधा, अंबर, चेल, दुकूल, ये सभी के सभी कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद पुत्र के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है बेटा, सूत, सुत, तनुज, नंदन, तन्या, तन्या भी बेटे को कहा जाता है, लड़का, लाल, ओरस, आतमज, ये सभी के सभी जो हैं बेटे पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। बेटे के बेटा, पूत, सूत, तनुज, ये सभी के सभी क्या है पुत्र के पर्यायवाची शब्द। तन्या कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद दूध, दूध के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय, पीयूष, गोरस और क्षतीर, ये सभी के सभी दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं देह, तन, तनु, काया, अंग, बदन, गात, वशु, वपु, ये सभी के सभी जो है शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। वायु के पर्यायवाची शब्दों में हमने देख ही लिया था कि समीर, पवन, हवा, अनिल, वात, मारुत, ये सभी के सभी वायु के पर्यायवाची शब्द है। किरण के पर्यायवाची शब्द है अंशु, कर, रश्मि, मरीचि, मखुर, मयूख, वही मखुर नहीं मयूख, ये सभी के सभी जो है किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद मित्र के पर्यायवाची शब्द यार, बंधु, दोस्त, सखा, मीत, सहचर, साथी, हमदम और सहर्त, ये सभी के सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद इंद्र के पर्यायवाची शब्द तो शायद आपने कर लिए थे, देख लेते हैं फिर एक बार से। पुरंदर, देवेंद्र, देवेश, कोशिश, देवराज, सुरपति, सचिपति, मध्वा, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जीर्णशु, सुरेंद्र, पुरहुत, विभुदेश और वज्रधर, महेंद्र, ये सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान और आगुंतुक, ये सभी के सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। पाहुन कई बार पूछा जाता है भाई। बेटा का पर्यायवाची शब्द हमने देख ही लिए थे पुत्र, जो पुत्र, पूत, लाल, सुनु, सुवन, नंदन, तन्या, तनुज और आतमज, ये सभी के सभी बेटा के पर्यायवाची शब्द है। फिर है भाई के पर्यायवाची शब्द। भाई के पर्यायवाची शब्द होते हैं तात, तनुज, अग्रज, भ्राता और भ्रातृ, ये सभी के सभी भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। आसमान के पर्यायवाची शब्द। आसमान के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है अंतरिक्ष, आकाश, शून्य, अनंत, अब्र, गगन, पुष्कर, नभ, अंबर, व्योम, ये सभी जो है
आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। व्योम कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद जो है आम के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है अमृतफल, अम्ब, फलश्रेष्ठ, मनमथालय और सहकार, रसाल, आम्र, प्यूम्बु, पिकबंधु, ये सभी के सभी जो है आम के पर्यायवाची शब्द हैं। सोना का पर्यायवाची शब्दों में शामिल है स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, कुंदन, हाटक, हिरण्य, हेम, हिरण्य और जातरूप, जातक, चामीकर, पुष्कल और कनक, रुक्म, तामरस, ये सभी के सभी जो हैं सोने के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को आज की क्लास के अंतर्गत किया है कि इन्हीं शब्दों में से हमें जो है कई बार परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिले हैं। आई होप आगे भी इन्हीं में से जो है आपको परीक्षा में पर्यायवाची शब्द मिल जाए। और जो आप लोग इन पर्यायवाची शब्दों को एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होगा, तो इनको बार बार आप जो है रिवीजन कर सकते हो। और जब ये आपको बिल्कुल परीक्षा में 2 या 3 नंबर जो है आपको दिलाने में मदद करेगा। तो वीडियोस पसंद आई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।